बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम, आज की अहम तरीन और बड़ी खबरों के साथ। कप्तान ने छक्का लगा दिया, कप्तान ने अहम ऐलान कर दिया। कप्तान के ऐलान के बाद पूरी रात पीडीएम के रहनुमा ना सिर्फ जागते रहे बल्कि सर पकड़कर बैठे रहे। आज वजीर आजम की जेर सदारत लाहौर में होने वाले अहम तरीन इजलास में भी आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाता रहा। असम्बली कप्तान असम्बलियां तहलील कर देगा तो मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शन रहेगा? क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के जरिए प्रेशर डलवा सकेगी? क्या इलेक्शन मजीद लेट कर सकेगी? क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम कोई ऐसा खेल खेल सकेगी कि जिससे कप्तान की ये तहरीक या कप्तान की ये चाल नाकाम हो सके? तमाम कानूनी पहलुओं पर जायजा लिया गया। गवर्नर राज, इमरजेंसी, अदम इत्माद का वोट, तमाम चीजों पर गौर किया गया, मगर हर जगह से हुकूमत को मायूसी ही मायूसी नजर आई। मेरे पास यह मुसद्दका इतला है कि अहम तरीन जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर उनके करीबी हलकों और करीबी साथियों ने यह कहा कि जनाब, मौजूदा सियासी सूरत हाल में अगर आप असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन में नहीं जाते, इलेक्शन मजीद डिले करते हैं, तो इससे कप्तान की बात को तकवीयत मिलेगी और आखिरकार आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मौजूदा हालात में डॉलर महंगा होगा, आईएमएफ की बात मानेंगे तो अरबों नहीं खरबों रुपए के टैक्स लगाना पड़ेंगे, बजट बदतरीन बजट देना पड़ेगा। तो बेहतर है इन हालात में हम भी इलेक्शन की तरफ जाएं और इत्तेहादियों को भी इस पर तैयार करें कि वो भी तैयार हो और आम इंतखाबात की तैयारी करें। सराय का कहना है कि शहबाज शरीफ तो इस बात पर किसी हद तक राजी हो गए, मगर बड़े मियां साहब किसी सूरत में भी इस पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। बड़े मियां साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं जनवरी में पाकिस्तान वापस आता हूं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं और अक्टूबर तक अपनी मूवमेंट को दुरुस्त बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के मशीरों, हुकूमत की मुआशी टीम और अहम तरीन बिजनेसमैनों ने भी हुकूमत को यह वाज़ेह कह दिया है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल में और आने वाले दिनों में जो हालात इंटरनेशनल सतह पर पैदा हो रहे हैं, उससे मुल्क की मुआशियत तबाह होकर रह जाएगी। डॉलर उस सतह पे चला जाएगा कि पाकिस्तानी रुपए की कदर खत्म हो जाएगी, गरीब मरना शुरू हो जाएगा, दो वक्त की रोटी मिलना नायाब हो जाएगी, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। ये तमाम इशारे बकायदा मुआशी माहिरीन ने मियां साहब को दिए हैं, मगर मियां साहब मजबूर है। मियां साहब के इत्तेहादी, मियां साहब के बड़े भाई और चंद ऐसे लोग जिन्हें पता है दोबारा इक्तदार की बारी नहीं आनी, वो हर सूरत में इक्तदार हासिल करने के लिए इक्तदार में ही रहना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर देता हूं, आज मीटिंग में यह भी डिसाइड किया गया कि कुछ करें या ना करें, इलेक्शन में जाएं या ना जाएं, कोई ऐसा सिस्टम करें कि कप्तान को नहल और कप्तान की जमात पर पाबंदी लगाने के हवाले से कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई आईनी तरमीम को बाहर निकाला जाए। जराए कहते हैं पीडीएम के एक रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से फोन पर बाकायदा ये तजवीज दी गई कि फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस में
कोई काम इस तरीके से करवाया जाए कि पूरी इमरान खान की जमात जो है उसे कालदम करार दिलाया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि और जैसे ही उस पर पाबंदी लगे या उसे कालदम करार दिया जाए तो उसके 1 से 1.5 माह बाद हर सूरत में भी हम इलेक्शन में चले जाएं। ये है वो खौफनाक साजिशें जो पाकिस्तान को बचाने की बजाय कप्तान के सियासी जमात को खत्म करने, कप्तान के खिलाफ एक नया महाज बनाने के हवाले से बकायदा ये साजिशें जारी हैं। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। बड़ी खबर यह है कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मनाने, अगवा करने, उन्हें राजी करने, उन पर प्रेशर डालने के लिए एक वफाकी अदारे की गुज़श्ता रोज ड्यूटी लगाई थी। उस वफाकी अदारे की तरफ से कुछ अरकान असम्बली से राब्ते किए गए। मेरे पास मुसद्दका इतला है कि जिन अरकान असम्बली से राब्ते किए गए उनमें से 4 अरकान असम्बली ने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को किसी वक्त भी मंजरेआम पर लाकर कप्तान ये साबित कर देगा कि हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए जबरदस्ती कानून नाफज करने वाले अदारों, रियासत के अहम तरीन अदारों के जरिए वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतजाम चलने वाले अदारों के जरिए अरकान असम्बली को डरा धमका और तोड़ फोड़ कर रही है। सराय के मुताबिक नून लीग के एक इजलास में यह भी कहा गया कि हमजा शहबाज को फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया जाए। मौजूदा सियासी सिनेरियो में हमजा शहबाज का फौरी पाकिस्तान के अंदर अपना मुस्बत किरदार अदा करना इंतहाई जरूरी है। उसे बुलाकर उसे पाकिस्तान में तेज तरीन तरीके से तहरीक चलाने का कहा जाए। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि बड़े मियां साहब किसी सूरत में भी पाकिस्तान के अंदर हमजा को तहरीक चलाने की इजाजत नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर तहरीक चले, पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत के खिलाफ यानी पंजाब की साबका हुकूमत के खिलाफ, KPK की साबका हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कैंपेन चले तो उस कैंपेन की सरबराही या वो खुद करे या उनकी बेटी करे। आपको एक खबर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये देता चलूं कि अहम तरीन हलकों की तरफ से ये वाज़े पैगाम हुकूमत को दे दिया गया है कि अगर 23 तारीख को वाकई दोनों असम्बलियां तहलील हो जाती है तो फिर उसके बाद हुकूमत को आम इंतखाबात में जाने और मुकम्मल तौर पर हुकूमत तहलील करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब क्या शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों को इस पर राजी कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त आएगा। लेकिन मेरे आने वाले व्लॉग में इस हवाले से आपको मजीद अहम तरीन इंकशाफात करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।